डॉक्टर दिनेश पाल जी, कहा जा रहा है कि राहुल गांधी की जो बिहार में यात्रा थी वो दरअसल घुसपैठियों को बचाने के लिए थी। घुसपैठिए बचाओ यात्रा। तो जी, एक लोकोक्ति बहुत चर्चित है, होथा चना बाजे घना। वही हाल एनडीए के लोगों का है, खासकर भाजपा के नेताओं का है, अमित शाह और मोदी जी का है। इनसे एक तो अपनी नाकामी छुपाने के लिए बिना मतलब के यह अपने कुछ बयान देकर ध्यान भटकाने की कोशिश करते हैं। और आपको मैं कुछ तिथि के साथ बताऊंगा। मोदी जी और अमित शाह कब कब बात करते हैं। मोदी जी पहली बार 7 अप्रैल 2011 को असम विधानसभा चुनाव में घुसपैठियों की बात की। फिर 22 फरवरी 2019, 4 मई 2019, 7 मई 2019 ये लोकसभा चुनाव के समय बंगाल में बोले। फिर 2019 का चुनाव, फिर 2024 के लोकसभा चुनाव, फिर अब बिहार में जब विधानसभा चुनाव आया है तो मोदी जी भी बोल रहे हैं और अमित शाह बोल रहे हैं। तो इससे यह स्पष्ट होता है कि जब जब लोकसभा चुनाव या विधानसभा चुनाव आता है तभी इन्हें घुसपैठियों की याद क्यों आती है। क्या यही घुसपैठी लाकर अपनी राजनीति करते हैं? क्या ये राजनीतिक मोहरे हैं इनके लिए घुसपैठी? पहला सवाल। दूसरी बात कि अगर घुसपैठी आ रहे हैं और गृह मंत्रालय को मालूम है, तो गृह मंत्रालय 11 साल से मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है वो कर क्या रहे हैं? 11 घुसपैठी भी चिन्हित कर पाए क्या बिहार में? और इन्होंने कहा कि जो नाम कटे हैं, अमित शाह ने कहा कि जो नाम कटे हैं वो घुसपैठियों के नाम थे। तो क्या अमित शाह झूठ बोल रहे हैं या चुनाव आयोग झूठ बोल रहा है? चुनाव आयोग कह रहा है कि 65 लाख जो नाम कटे हैं उसमें से 22 लाख मृतक हैं और बाकी जो हैं शिफ्टेड हैं या डुप्लीकेट हैं या स्थानांतरित, मतलब या हो गए हैं। तो या तो चुनाव आयोग झूठ बोल रहा है कि या तो अमित शाह के अनुसार अगर सब घुसपैठिए हैं तो फिर चुनाव आयोग मृतक क्यों बता रहा है? देखिए, लेकिन डॉक्टर दिनेश जी, दो बातें इसमें महत्वपूर्ण है। आपने कहा कि 2019 से यही तारीखें बता रहे हैं ना आपकी, घुसपैठियों का जिक्र कर रहे हैं। 14 में भी किए हैं। अच्छा, 2014 से आप कह रहे हैं कि घुसपैठियों का जिक्र किया जा रहा है सत्ता पक्ष की ओर से। 2014 में सरकार आई। 1992 में जब लालू प्रसाद यादव जी ने घुसपैठिया को सबसे बड़ी समस्या बताया था इस देश की, और 2005 में संसद के अंदर ममता बनर्जी ने इसको सबसे बड़ी समस्या माना था और बताया था कि बंगाल घुसपैठियों से परेशान है। तब तो नरेंद्र मोदी का जिक्र भी नहीं था प्रधानमंत्री के तौर पर। नहीं, आप उनका बयान सुना रहे हैं, लेकिन बता रहे हैं, लेकिन पहले ही बताइए कि अमित शाह तो गृह मंत्री हैं, उनका काम है रुकना। उनका काम है कि अमित शाह गृह मंत्री कब बने? अरे आज गृह मंत्री, आज 1992 में गृह मंत्री कौन था? अगर 1992 में लालू प्रसाद यादव ये कह रहे थे कि घुसपैठियों से परेशान है ये देश, तो उस समय किसकी जिम्मेदारी थी? आज वो गृह मंत्री हैं कि नहीं, हम ये पूछना चाह रहे हैं। और जो 65 लाख की बात कर रहे हैं तो क्या चुनाव आयोग झूठ बोल रहा है? चुनाव आयोग एसआईआर कर रहा था, एक भी घुसपैठियों का जिक्र क्यों नहीं किया? आप चुनाव आयोग की दलील दे रहे हैं, आप चुनाव आयोग की दलील दे रहे हैं, तो चुनाव आयोग के आंकड़ों को आप मान रहे हैं, ठीक मान रहे हैं? संतोष जी सुन लीजिए, चुनाव आयोग ने जो आंकड़े जारी किए उनको ठीक मान रहे हैं? उनको अगर बेस बनाकर आप अमित शाह के बयान का जिक्र कर रहे हैं, तो क्या जो चुनाव आयोग आंकड़े दे रहा है वो ठीक है? पहले ये कंफर्म कीजिए। संतोष जी, आप ही बता दीजिए कि अमित शाह गलत सही बोल रहे हैं या चुनाव आयोग सही बोल रहा है? मैं आपसे पूछ रहा हूं सर, मैं सवाल करने के लिए मैं हूं। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि चुनाव आयोग ठीक बोल रहा है या अमित शाह ठीक बोल रहे हैं? आप दोनों में से एक पिक कीजिए। मैं तो कह रहा हूं कि दोनों ये असली मुद्दे जो बिहार के हैं उससे गुमराह करने के लिए ये वोट चोरी भी कर रहे हैं और झूठ भी बोल रहे हैं। और मुख्य जो मुद्दा बिहार का, जो बिहार सबसे ज्यादा खतरा किसी से है वो कुछ गुजरातियों से है। 2 गुजराती जो आके बिहार में वोट, मुझे लगा इस पर आओगे आप। और एक गुजराती व्यापारी को जिस तरह जमीन हजारों, अच्छा ठीक है, ये बताइएगा जो महात्मा गांधी जी थे वो कहां से थे? और सुन लीजिए डॉक्टर दिनेश जी, अब मेरे सवाल का बड़ा सीधा सा जवाब दीजिएगा। अगर आप क्षेत्रवाद में चले जाएंगे तो मेरा सवाल सुनिएगा। महात्मा गांधी, जिसको राष्ट्रपिता कहा जाता है, जिसकी इस देश में सारे राजनीतिक दल पूजा करते हैं, बताइएगा कहां से थे वो? देखिए, इस देश को एकजुट करने वाले सरदार पटेल कहां से थे? महात्मा गांधी जी का आप जिक्र किया, तब बता दें कि यही मोदी जी जब विदेश में जाते हैं संयुक्त राष्ट्र सभा में या G20 सम्मेलन में, तो वहां कहते हैं गांधी और बुद्ध और वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं। लेकिन जब देश में चुनाव की बारी आती है तो वही मोदी जी सावरकर, गोडसे और घुसपैठियों की बात करने लगते हैं। तो यह तो आपको उनसे पूछना चाहिए, दिनेश जी क्या कर रहे हैं? और जी
आपका विपक्ष का मुद्दा है क्या? वोट चोरी है या 2 गुजराती हैं जिनका जिक्र आपने शुरुआत में किया? आपको आपत्ति किससे है? संतोष जी, आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है। आपसे पहले रिक्वेस्ट है कि सबको बराबर टाइम दिया कीजिए और सबको सुना कीजिए। सर, सबसे ज्यादा टाइम आपको दिया मैंने। विपक्ष के प्रवक्ताओं को बोलने सबसे ज्यादा टाइम मैंने अगर किसी को दिया है तो आपको दिया है। जी नहीं, डॉक्टर दिनेश जी, शुरुआती 7 से 8 मिनट मैंने आपको दिए। आप भाजपा के प्रवक्ता से 3 बार बुलवाए और उनसे सवाल भी नहीं कर रहे सत्ता पक्ष की क्यों नहीं रोक पा रहे हैं। और आप सर, जब सवाल आपने पूछे तो उनके बेहाफ पे मैं थोड़ी जवाब दूंगा। जवाब देने के लिए उनको बीच में 20 सेकंड 30 सेकंड के लिए लेके आऊंगा ना। आपको 7 मिनट दिए सबसे ज्यादा, वो उन्होंने शिकायत नहीं की। महेश जी ने शिकायत नहीं की कि आपको 7 मिनट दिए और मुझे 2 मिनट क्यों दिए। जल्दी से आप टॉपिक पर बात कीजिए। आप बीच बीच इंटरप्ट करते रहे और मैं सत्ता पक्ष के प्रवक्ता सवाल नहीं कर पाए आप और आपके सर, मुझे पत्रकार करना सिखाइए। मुझे पत्रकार करना सिखाइए कि सवाल कैसे पूछा जाता है और किस बिहार पे पूछा जाता है। आप जैसे पत्रकारों को बताना जरूरी है। सर, मुझे मत सिखाइए, आपके सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है मुझे। आप टॉपिक पर बात कीजिएगा। और सुन लीजिए, अभी जो आप भी कह रहे थे अमित शाह के बयान के जरिए और भाजपा के प्रवक्ता कह रहे थे कि जो घुसपैठियों का इलाका है या उसी इलाका में यात्रा हुआ। भाई साहब, यात्रा की शुरुआत सासाराम से हुई। सासाराम रोहतास से, जो बाबू जगजीवन राम का संसदीय क्षेत्र है, और पूरा घूमते हुए छपरा, गोपालगंज, आरा, सब जिलों में इधर गई वोटर अधिकार यात्रा। तो आप कैसे कह रहे हैं? क्या आप मान रहे हैं कि सभी जिलों में घुसपैठियां हैं? और हैं तो आप आंकड़े क्यों नहीं जारी कर रहे हैं? पहली बात। तो मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, घुसपैठियां हैं बिहार में या नहीं? आरजेडी का क्या स्टैंड है? सरकार का काम है आंकड़े जारी करें। जब तक आंकड़े नहीं आते हैं सरकारी, तब तक किसी को कैसे मान लीजिएगा? नहीं मानिएगा ना। लालू प्रसाद यादव जी के जो बयान था 1992 का, उसको आप डिनाई कर रहे हैं। सुन लीजिए, 92 और आज 25 चल रहा है। सुन लीजिए, उसके बाद घुसपैठिए भगा दिए गए थे। सुन लीजिए, हमारी पार्टी हमेशा कहती है जो आए थे वो भाग गए खुद से। क्या बात है, बहुत अच्छा नैरेटिव है। मनीष जी सुनिए, आप घुसपैठियों को बाहर कीजिए, हम आपके साथ हैं। हम नहीं चाहते कि कोई बाहरी घुसपैठी रहे, लेकिन सुझाव दीजिए ना। सुन लीजिए संतोष जी, आपने कहा और अमित शाह के जो बयान दिखा रहे थे कि समर्थन मिला उनको उसका, तो आरजेडी का या महागठबंधन का सबसे बढ़िया अगर स्ट्राइक रेट रहा है तो शाहबाद में रहा है, वो विधानसभा में भी और लोकसभा में। तो क्या आपके जो मनीष पांडे जी कर रहे थे, आधार सिचुएशन की बात कर रहे थे, उस समय प्रहलाद चौधरी भी कर रहे थे, वो बिना फिजूल की बात थी। आधार सिचुएशन पे सबसे ज्यादा दिल्ली में है, 133% है। तो वह सब बकवास की बात है। और शाहबाद में हम सबसे आगे रहे, उसके उतना उस रेशियो में हम बल्कि सीमांचल में भी नहीं जीत पाए। तो इसलिए आप मुद्दा से मत भटकाइए। जब चुनाव आता है तब आप इस तरह की बातें करते हैं। मुझे लगता है आप स्क्रीन नहीं देखते हैं। जब आप शाहबाद की बात कर रहे थे, यहाँ पर शाहबाद के ग्राफिक्स चल रहे थे। आपको कितनी सीटें मिली है, इनको कितनी सीटें मिली है? लोकसभा में इनका खाता नहीं खुला, आपका खाता खुला। मगध के यहाँ पर इस समय आंकड़े चल रहे हैं। तो वही आपको आरोप लगाना है बस। सीमांचल का जो समर्थन, सीमांचल से ज्यादा जीते हैं हम इधर। शिशिर जी, अपनी बात को जल्दी से कंप्लीट कीजिएगा, उसके बाद महेश दास जी आपके पास आ रहा हूं मैं। और जदयू खुद नहीं मान रही, जदयू के प्रवक्ता कह रहे होगा, वो खुद भाजपा से अब कम से कम ठीक है। देश ने देखा है। डॉक्टर दिनेश जी, जल्दी से अपनी आखिरी बात रखिएगा, जल्दी से अपनी आखिरी बात। जी, नरेंद्र मोदी को सलाह की जरूरत है। हमारी पार्टी शुरू से ही कह रही है कि हम SIR के खिलाफ नहीं रहे हैं। SIR की जो प्रक्रिया है और जो टाइमिंग है, जो समय है, उसको लेकर विरोध था। और आधार कार्ड की मांग हम शुरू से कर रहे थे, सुप्रीम कोर्ट ने भी माना, चुनाव आयोग को भी बैकफुट पे आना पड़ा। और हमारे खुद किसी भी बूथ से जाइए तो ऐसे नाम कटे हैं जो बाहर कमाए। जल्दी से आखिरी बात अपनी रख लीजिए, मेरे पास समय नहीं है, 20 सेकंड में रखिएगा।